हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन की सृष्टि। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले हम सीतापुर ज़िले के नैमिषारण्य वन में गए थे, या नीमसार मिस्री कह लीजिए। और मैं वहाँ गई थी घूमने। और नीमसार मिस्री या नैमिषारण्य वन फ्रेंड्स किसी एक मंदिर नहीं है, किसी एक की तपस्थली नहीं है। और इसके मुझे लगता है कि 5-6 किलोमीटर के आसपास में एक बहुत ही अच्छा तपोस्थली का समूह है, आप कह सकते हैं, या बहुत सारे मंदिरों का समूह है नैमिषारण्य वन में। तो चलिए आपको हम दर्शन कराते हैं। पीछे भी कुछ दर्शन कराए हैं मैंने, आज और दर्शन करा देते हैं। बस फ्रेंड्स, थोड़ी सी दिक्कत ये है कि इतने पवित्र स्थान की महिमा का वर्णन करने के लिए फ्रेंड्स मुझे टाइम कम पड़ जाएगा। तो मैं नेक्स्ट डे भी आपको बता दूंगी, क्योंकि मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती हूँ कि मैंने ये छोड़ दिया या आपको ये चीज़ नहीं पता है। मुझे लगता है कि अगर भारत की धरती पर कुछ है और मैं जानती हूँ तो उसको एक्सप्लोर कर देना चाहिए। तो इसलिए फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग देखिएगा। और अगर आप लोग गए हैं और मुझसे कुछ मिस हो गया है तो फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं स्टडी करके दोबारा से सबके सामने रख दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तो हम चल रहे हैं नैमिषारण्य वन के मनु सत्रुपा के आश्रम में। ये मनु सत्रुपा कौन थे फ्रेंड्स, ये हम बता दें। हिंदू समाज में अगर कहिए तो मनु सत्रुपा फर्स्ट ह्यूमन थे। जैसे आदम और हवा हम लोग सभी जानते हैं कि पहले महिला पुरुष आदम और हवा हैं। ये बाइबल में है। अगर हम इनको हिंदू राष्ट्र में लेंगे और हिंदू की मान्यताओं में लेंगे तो ये पहले स्वयंभू इंसान है, मनुष्य हैं। और इनको भगवान ब्रह्मा ने मतलब जीवित किया था या बनाया था, क्योंकि मानव जाति की और विस्तार हो सके इसके लिए। तो इन्हीं मनु सत्रुपा ने यहाँ पर तपस्या की थी 23,000 वर्षों तक। तब जाकर के उनको इसी जगह पर भगवान ने आशीर्वाद दिया था। और इन्होंने तपस्या इसलिए की थी क्योंकि इनको बताया गया था कि आपका काम है सृष्टि की रचना करना, सृष्टि का विस्तार करना। तो इसलिए उन्होंने तपस्या की कि अगर हमको विस्तार करना है तो उसके लिए बिना भगवान के नहीं हो सकता है। तो उन्होंने भगवान विष्णु से विष्णु की तपस्या की थी और उन्होंने उनसे ही वरदान मांगा था कि ऐसे हम नहीं कर पाएंगे, आप मेरा साथ दीजिए। अगर हम सृष्टि के विस्तार के लिए आए हैं तो मतलब आगे संतान हो, और आप खुद स्वयं हमारी संतान के रूप में जन्म लीजिए हमारी कोख से। तो भगवान विष्णु ने इनको बताया था कि ठीक है, आपको हम मतलब आपकी संतान के रूप में ही हम आएंगे, लेकिन कब आएंगे, जब आप मतलब मनु जो है वो राजा दशरथ थे अगले जन्म के, और सत्रुपा जो है वो कौशल्या थी अगले जन्म में।
तो उन्होंने कहा कि जब आप दशरथ और कौशल्या के रूप में इस धरती पर जन्म लेंगे फिर हम आपको राम के रूप में प्राप्त होंगे। लेकिन जिस जगह पर उन्होंने तपस्या की थी 23,000 वर्ष फ्रेंड्स बहुत होते हैं। तो वो इतनी पावन पवित्र हो गई थी कि उसको आशीर्वाद मिल गया था उस धरती को कि वहाँ पर अगर आप पाप करेंगे तो वो 4 गुना होकर के मिलेगा, अगर पुण्य करेंगे तो भी वो 4 गुना होकर के ही मिलेगा। तो चूँकि उन्होंने पुण्य का काम किया था इसलिए वो 4 गुना होकर के मिलना था। तो भगवान विष्णु ने कहा कि इस धरा का ये आशीर्वाद है कि आपको 4 गुना मिलेगा। तो अगर आप हमको राम के रूप में चाहते हैं तो हमारे साथ 4 लोग आएंगे। तभी फ्रेंड्स राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई हुए थे दशरथ जी के, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर 23,000 वर्षों तक तपस्या करी थी। ये उनकी मूर्ति है, ये उनका पूरा मंदिर है फ्रेंड्स। या तो मैं मंदिर के बारे में बता देती या तो इनके बारे में बता देती, तो इसलिए मैंने सोचा कि मंदिर तो आप देख ही रहे हैं और मुझे इनके बारे में बता देना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर सीता जी के भी पैर बने हुए हैं और जनक के भी पैर बने हुए हैं और जनक जी की पत्नी के भी पैर बने हुए हैं, मतलब चरण चिन्ह बने हुए हैं। और ये जो सामने आप मूर्ति देख रहे हैं ये चतुर्भुज मूर्ति है भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की। और ये धरा इतनी पावन है ना फ्रेंड्स, इतने गुण हैं, इतनी महत्ता है यहाँ की कि एक बार में हम बता ही नहीं पाएंगे। ये तो रहा फ्रेंड्स हमारा, अगर हम धर्म की तरफ से जाएं तो ठीक है। लेकिन यहाँ जब हम बाहर निकले तो फ्रेंड्स एक चीज़ और मिली जो कि हमको साइंस की तरफ ले जाती है, तो उसको हम आपको बताएंगे कल, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर भी कुछ बातें रह गई हैं बताने को, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस वीडियो को यहीं एंड कर देना चाहिए क्योंकि थोड़ी सी डिटेल तो मैंने दे दी है आपको। और ये तीनों मूर्तियाँ हैं जो चतुर्भुज रूप में हैं और इस मंदिर प्रांगण के बाहर आप जाएंगे तो वहाँ पर 3 चबूतरे बने हुए हैं और जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखा हुआ है, और जिससे कि सीधे समझ में आता है कि सिर्फ धर्म ही नहीं, यहाँ पर धर्म और विज्ञान दोनों का संगम हुआ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम धर्म के रूप में दर्शन करने गए थे, लेकिन वहाँ पर मुझे विज्ञान के रूप में ज्ञान मिला है। तो मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। आज के लिए इतना ही। अगर इतनी जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और सबके साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा हमारा वीडियो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल विज्ञान और धर्म के साथ में। तो कल तक के लिए बाय।